वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने देख लिया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन की ब्यूटी है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। नो डाउट सिस्टमैटिक अप्रोच लाइक √3, √5 और जो मैंने अब प्रूव किया √3 इज एन इरेशनल नंबर, उस तरह से यहाँ पर नहीं देखेंगे बिकॉज √2, √3, √5 एज एन इरेशनल नंबर वी हैव ऑलरेडी सीन, सो नो नीड टू गो थ्रू दैट मैनर। सो लेट्स कंटिन्यू। कह रहा है कि आपको 1/√2 यह आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट बिट में 1/√2, इसे प्रूफ करना है, यह इरेशनल नंबर है। क्लियर? √2 इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विथ एनी इंटीजर और इवन द इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दैट विल गिव इरेशनल नंबर। सो 1 डिवाइडेड बाय √2 है। √2 इरेशनल नंबर है, जब 1 से डिवाइड करते हैं ओवरऑल ये इरेशनल नंबर ही देगा, तो इसे आपको प्रूफ करना है। सो लेट्स सपोज let 1/√2 is रेशनल। इसे हमने अज्यूम कर लिया कि यह एक रेशनल नंबर है। therefore we can find two co-prime integers a and b such that b is not equals to 0, such that 1/√2 equals to a upon b। को प्राइम होना चाहिए, जिसके लिए अगर दोनों को हम इस तरह से न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर लिखें तो इसका क्या है, एक कॉमन फैक्टर 1/√2 के बराबर होगा। ठीक, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि √2 इंटू a इक्वल्स टू b और देयरफॉर कैन आई से √2 इक्वल्स टू, इस a को ट्रांसपोज कर लेंगे तो b/a होगा। नाउ अगर b/a है, a और b दोनों को प्राइम है, तो √2 क्या है, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर व्हाई, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, एंड a एंड b दोनों को प्राइम है। ठीक, देयरफॉर √2 इज रेशनल नंबर। क्यों? टू द फैक्ट दैट ऐसे करके लिखो कि देयरफॉर √2 रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसको यहीं पर मेंशन कर देते हैं। √2 इज अ रेशनल नंबर विच contradicts, ठीक है, contradicts to the fact that √2 is irrational। हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, तो √2 हमारा रेशनल निकला, तो यह इसको क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे को आपस में दोनों स्टेटमेंट अपोजिट हो जाते हैं। hence our assumption is false। our assumption क्या था कि यह आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, यह फॉल्स हो चुका है। ठीक, एंड मेंशन कर देते हैं 1/√2 इज irrational। क्लियर? सिमिलर मैनर सेकेंड बिट सेज 7√5। ठीक है, सी √5 इरेशनल है और 7 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए √5 में तो वह भी क्या होगा,
इरेशनल होगा। बट यहाँ पर आपको दिखाना है कि 7√5 क्या है, इरेशनल है। सो अज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि लेट यह आपका रेशनल है, लेट 7√5 इज रेशनल। ओके, जब आपका रेशनल होगा therefore we can find two co-prime numbers a and b where a b is not equals to 0 such that 7√5 is equals to a upon b। ठीक, 7 ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड, सो √5 इक्वल्स टू a upon 7 टाइम्स b। सी a एंड b दोनों को प्राइम है, दोनों का रेशियो क्या होगा आपका, दोनों आपका क्या होगा, को प्राइम होगा, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बट यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना निकल रहा है, √5 निकल रहा है, और √5 नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो यह तो आपका √5 क्या हो गया, फिर √5 आपका इरेशनल हो गया, जबकि हमारा एजम्पशन क्या किए हैं, रेशनल है। देखिए 7 से डिवाइड करने के बाद रेशनल नंबर को 7 से डिवाइड करते रेशनल नंबर आता है, तो यह रेशनल नंबर का मतलब यह भी रेशनल नंबर। लेकिन a और b दोनों आपका को प्राइम है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं। बट यहाँ पर तो √5 आ रहा है, ये क्या कर देता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को, तो यह क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसी को लिखेंगे, सिंस a and b are integers, ठीक है, a and b are integers and a upon 7b is a rational number, is a rational number, therefore √5 should be rational। ठीक है, √5 क्या होना चाहिए, रेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या, द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। इसे क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर our assumption that 7√5 is rational is क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, हेंस 7√5 इज इरेशनल हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड बिट 6 + √2, 6 + √2। तो पहले हम लोग एज्यूम करना कि 6 + √2 क्या है, लेट 6 + √2 इज rational। okay, now therefore we can find out two co-prime numbers a and b b is not equals to 0 such that 6 + √2 is equals to a upon b। now transpose this 6 into right hand side, so √2 becomes a by b minus 6। see, since a and b are integers, therefore a upon b minus 6 is क्या होगा, रेशनल होगा, ऑल्सो रेशनल। जब ये रेशनल हो गया, सो दिस ये आपका रेशनल होगा तो यह भी होगा,
लेकिन ये तो हम जानते हैं रूट टू क्या है, इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू क्या है आपका, कॉन्ट्राडिक्ट रूट टू इज इरेशनल, इज ऑल्सो रेशनल, हैंस रूट टू इज रेशनल हो जाएगा। इसके अनुसार से तो रेशनल, बट कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, कि रूट टू आपका इरेशनल है, क्योंकि हमने देख लिया कि रूट टू रेशनल है, बट हम क्या जानते हैं कि यह इज इरेशनल। देयरफॉर our assumption that 6 plus root 2 is rational is false. Hence 6 plus root 2 is irrational. Clear? So assumption आपका फेल कर गया, मेरा फेल कर गया, तो 6 प्लस रूट 2 क्या होगा, रेशनल होगा। 6 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल होगा। ठीक है, सो यहां तक हम लोगों ने देखा कि कैसे रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, इवन दो अल्जेब्रिक ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन with integers और rational number overall gives irrational number. So my dear students, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 ये ओवर हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की ओर चलते हैं हम। एक्सरसाइज 1.4 ध्यान से समझेंगे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को, तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज while solving the questions I would like to explain in detail for the corresponding topic. Next, without actually performing the long division, जिस तरह से आपने सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में सीखा होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, क्वोशिएंट, रिमाइंडर लाइक दिस, और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1/2 है। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम 0.5 कैसे हम लिखें, सो 2 से डिवाइड कर देंगे 1 में। यहाँ पर देखिए कि डिविडेंट है 1, डिवाइजर है 2, लेस देन है तो पॉइंट लगाएंगे या 0 पॉइंट, और उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद इसके बदले में एक 0 लगाएंगे। 2 5 जा 10 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया, सो 0.25 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट लॉन्ग डिवीजन मेथड विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ओके, स्टैंडर्ड। सो without actually performing the long division, state whether the following rational number have a terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion. रेशनल नंबर है, देखिए ये रेशनल नंबर है, P/Q के रूप में लिखा गया है। अब 0.5 इसका वैल्यू आया क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 हो गया, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो टर्मिनेटिंग ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 1/3 रहता, सपोज करते हैं 2/3, तो 3 से 2 में डिवाइड कर दो। 3 देखो डिवाइजर है, 2 डिविडेंट है, 0.0 लगाते हैं, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर। अब देखिए 3 से 2 छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट के बदले में 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, फिर इस पॉइंट के बदले में 0, 3 6 जा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यह आपका, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.6 ओवर बार, क्योंकि 6 आपका रिपीट हो रहा है। और इरेशनल नंबर जब रहता है तो इसके हम डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल होगा फॉर इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, ये सभी जो वैल्यू होंगे, √5, ये ऑल इरेशनल नंबर, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर का ये पहचान है कि जब हम रेशनल नंबर को
डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वह या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तब भी यह आपका रेशनल नंबर है। और अगर टर्मिनेट कर गया, डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद वो टर्मिनेट कर गया, तब हम इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, विदाउट एक्चुअल और लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो 1/2 है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 5 जा, क्योंकि अगर कैंसिल आउट कर देंगे तब पर भी 1/2 आएगा। 1/2 को हम लिख रहे हैं, तो आप देखिए कि 5 × 1 5 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। ठीक है, 10 अगर आता, 10 से डिवाइड अगर कर देंगे, तो आपने बचपन में सीखा होगा कि यहाँ पर एक जीरो है, तो अब क्या करेंगे? 5 लिख करके एक डिजिट राइट से काउंट करेंगे लेफ्ट की ओर, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और आगे में लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, ठीक है, 0, तो ये 0.5। देखिए, विदाउट गिविंग एक्चुअल डिवीजन, विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस, वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दिस 1/2 दैट इज रेशनल नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन। सो लाइक दिस क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 13/3125, 13/3125। यहां पर आपको एक्सपेंशन में कन्वर्ट नहीं करना है, बट सिर्फ आपको यह बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब वह भी रेशनल नंबर को इंडिकेट करेगा और टर्मिनेटिंग में भी रेशनल नंबर को इंडिकेट करेगा। तो आपके पास रेशनल नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि वह दोनों आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी रेशनल नंबर है एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। सो कैसे करेंगे? तो चेक करेंगे कि क्या इसका आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वह 2 रेज पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर n, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का जो हाईएस्ट पावर होगा इन पावर के रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो चलते हैं। सो 13/3125। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर 3125 को क्या करें? फैक्टराइज करते हैं। देखिए 3125, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करने के लिए देखते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट इज 5। 3 से देखते हैं, तो सम ऑफ नंबर 3 + 1 4 + 2 6 + 5 11 विच इज नॉट डिविजिबल। सो 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 31, 5 2 जा 5 5 जा 5 से 12 5, 5 से 25, 5 से 5 आ गया 1 2 3 4 5। तो क्या हम लिख सकते हैं? 5 रेज पावर 5 या 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 4 5 टाइम्स, दैट इज 5 रेज पावर 5। सो नाउ द डिनोमिनेटर लिखेंगे, द डिनोमिनेटर मैं शॉर्ट में dr लिख रहा हूं, ठीक है, dr। सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म क्या? 5 रेज पावर m। अगर इस फॉर्म में है, hence the given rational number has terminating decimal expansion। ठीक है, या तो लिखेंगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि यह 5 रेज पावर m है। इवन द 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n का भी फॉर्म आए तब पर भी वह आएगा। ठीक है, अदर देन अगर आ जाए जैसे कि 2 रेज पावर m का भी फॉर्मेट आ जाए, 2 रेज पावर m का भी फॉर्मेट आ जाए और 5 रेज पावर n का भी फॉर्मेट आ जाए और 2 रेज पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर, ये सभी फॉर्मेट हमें क्या देगा? डेसिमल जो होगा वह टर्मिनेटिंग होगा।
टर्मिनेटिंग, यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाय 2 था तो 2 रेज पावर m, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अदर देन 2 रेज पावर कोई एक और तीसरा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाए, इस तरह से अगर इसके बीच में घुस जाए, या इकलौता डिवाइडेड बाय 7 यानी डिनोमिनेटर आपका 7 रेज पावर 3 7 रेज पावर 2 इस तरह का आ जाएगा, 3 रेज पावर m आ जाए, 7 रेज पावर m आ जाए, n आ जाए, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा क्योंकि वह भी डेसिमल वह भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकेंड बिट 17/8 है। सो 17/8 अगर है तो देखिए डिनोमिनेटर 8 क्या हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2 रेज पावर 3। सो डिनोमिनेटर यह फिर चला गया किसमें 2 रेज पावर m में, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज पावर m, hence the decimal expansion of 17/8 इज क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। देख लेते हैं 17/8 है। ठीक है, तो अगर इसको आप लिख सकते हैं 17/8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये तो 2 रेज पावर है ना, ये 2 रेज पावर 5 है, 2 रेज पावर 3 है। ठीक है, इसको 2 रेज पावर 3 अगर आ रहा है तो क्या हम करते हैं इसको 5 रेज पावर 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, सॉरी 5 रेज पावर 3 से डिवाइड और 5 रेज पावर 3 से मल्टीप्लाइड, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 17 इंटू 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय, कैन आई राइट हियर लाइक दिस 2 इंटू 5 रेज पावर 3, यानी 17 इंटू 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसे हम लिखेंगे 10 रेज पावर 3, यानी 17 इंटू 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये तो 1000 आ गया। ठीक, अब देखिए इसको 5 5 जा 25, यानी 125 मल्टीप्लाइड बाय 17 डिवाइडेड बाय 1000। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 17 5 जा 85, कैरी 8, 17 2 जा 34, 8 42, 2 कैरी 4, 17 1 जा 17 प्लस 4 21 डिवाइडेड बाय 1000। और इसे तो आप आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 2 3 0, सो राइट से काउंट करेंगे लेफ्ट वार्ड में 3 डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे, तो 2.125 वुड बी योर आंसर। और इसके बाद नो फर्दर रिपीटेशन इज अलाउड, क्यों होगा ही नहीं, टर्मिनेट कर गया। सो टर्मिनेटिंग है, नो डाउट। थोड़ा सा मैं तो आपको 1 सेकंड में उड़ा दूंगा, बट आपके लेवल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से आप बनाएंगे। सो विदाउट गोइंग थ्रू द एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आप फाइंड भी कीजिए, तब पर भी आप इसी तरह से बनाएंगे। तो अगर आप डिवीजन मेथड से जाते हैं तब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा। सो 8 से डिवाइड कर देंगे 17 में, 8 2 जा 16, 1 आएगा रिमाइंडर, और ये पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले में 0, 8 1 जा 8 और 2 रिमाइंडर आ गया, इस पॉइंट के बदले में 0, 8 2 जा 16, 4 आ गया आपका रिमाइंडर, इस पॉइंट के बदले में 0, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाना चाहिए। यही आपका आंसर आ गया। तो देखिए 2.125 एम आई राइट? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। थर्ड बिट आपके पास है 64 डिवाइडेड बाय 455, 64 डिवाइडेड बाय 455। ठीक है, अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 455 इज इक्वल्स टू, अगर आप 455 डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे तो 5 5 10 प्लस 4 14, ना तो 2 से डिवाइड होगा ना तो 3 से होगा, 5 से लेते हैं तो 5 9 जा, ठीक है, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा, और फिर आपका 7 से 13 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना तो 2 का पावर में है, ना तो 5 का पावर में है, ना तो 2 इंटू 5। यहाँ पर देखिए यही तो हमने किया है, 2 रेज पावर 5 इंटू n रेज पावर 5, इसी तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो 5 रेज पावर n के साथ साथ 7 इंटू 13 है, जो कि आपका
यह फॉर्मेट करेक्ट नहीं बैठ रहा है। सो लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 raised power m multiplied by 5 raised power n and it has 7 and 13 7, ठीक है, and 13 as its factor, therefore 64 upon 455 is, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ बिट लिखने के लिए हम तरीका बता दिए हैं। अब हम तुरंत इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए 15 अपॉन 1600 अगर डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास मैंने यहाँ पर करके निकाला है तो 2 रेज पावर 6 एंड 5 रेज पावर 2 है। तो डिनोमिनेटर फॉर्म क्या बता रहा है, डिनोमिनेटर फॉर्म है 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n, देयरफॉर 15 अपॉन 1600 क्या होगा, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट फिफ्थ बिट में 29 अपॉन 343 है, 29 अपॉन 343 है। अगर आप 343 को देखेंगे तो यह 3 3 6 4 10 7 और 7 का पावर आएगा, ठीक है, 7 रेज पावर 3 आएगा, नॉट 2 रेज पावर m एंड 5 रेज पावर n फॉर्म। यह इस फॉर्म में नहीं है तो यह वाला जो पोर्शन होगा यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अरे सॉरी, मैंने यहां पर नॉन रिपीटिंग लिख दिया था, रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वहां पर आप चेक कर लेंगे, रिपीटिंग होगा, क्योंकि तभी तो जैसे 1/3 रिपीट कर रहा उसी तरह से रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए तो इरेशनल नंबर दे देगा, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट सिक्स्थ वन आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर 2। ऑब्वियसली यह ऑलरेडी दिया हुआ 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n फॉर्म में, तो यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट सेवंथ नंबर क्वेश्चन में 129 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 2 5 रेज पावर 7 7 रेज पावर 5। देखिए डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इन द फॉर्म 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये फॉर्मेट नहीं है, इसमें 7 भी फैक्टर है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट एट्थ नंबर 6 डिवाइडेड बाय 15, 6 डिवाइडेड बाय 15। अच्छा 15 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यह भी क्या है, 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n में नहीं है इस फॉर्मेट में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यही चीज बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर। नेक्स्ट नाइन्थ बिट आपके पास है 35 डिवाइडेड बाय 50। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दो तरीका अपनाएं।
या तो आप इसको लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, तो 5 से 7 टाइम्स यानी 7/10 आ गया। तो 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, तो 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n का फॉर्मेट है तो ये टर्मिनेटिंग और इसकी वैल्यू 0.7 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। दूसरा तरीका क्या है कि 35 डिवाइडेड 50 या 50 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो देखिए 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n का फॉर्मेट है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट 10th नंबर, 10th सेज 77/210। हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप बता सकते हैं कि 77 अपॉन, अगर इसको देखा जाए तो 7 इंटू 30 है, ठीक है, तो 7 से 11 टाइम्स यानी 11/30 है ना। इस 30 को 2 इंटू 15 3 इंटू 5 के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n का फॉर्मेट नहीं है, नॉट इन दिस फॉर्म, देयरफॉर 77/210 is non-terminating but repeating. Clear? Non-terminating but repeating. So in this way I have solved this question without using actual long division method. So वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करें मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी, और सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं वो आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।